हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां पहले देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये हमें रैखिक समीकरण दिया गया है। कहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। कहा है दो चरों में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार का हो। किस प्रकार का? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बने और समांतर रेखाएं बने। कहा एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण और हमें बनाना है जिससे रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, और दूसरा क्वेश्चन है जिससे रेखाएं समांतर हों। हमें एक और रैखिक समीकरण लिखना है। तो हम पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के लिए पहला समीकरण तो दिया गया है। कहा है 2x + 3y - 8। एक समीकरण हमें हर एक क्वेश्चन के लिए दिया गया। ये सब क्वेश्चन के लिए एक समीकरण दे दिया है। एक समीकरण और हमें ज्ञात करना है जिससे रेखाएं क्या करें? प्रतिच्छेदित करें। तो रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करती हैं? बताओ, प्रतिच्छेदित रेखाएं कब करती हैं? जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। तो एक उदाहरण हमें और देना है। तो देखो यहाँ पर लिख लो 4x - 6y + 12 = 0। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? हमें यह समीकरण दिया गया था। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें एक और समीकरण ज्ञात करना था जिससे रेखाएं प्रतिच्छेदित करें। देखो हमने ज्ञात किया 4x - 6y + 8 = 0। तो यहाँ पर पहले देखो ये प्रतिच्छेदित करेंगी रेखाएं। क्या? सबसे पहले a1/a2 ज्ञात कर लो। a1 क्या होगा? 2/4। तो 2 × 2 2 दूना 4। अब ज्ञात करो b1/b2। b1 क्या है? 3। b2 क्या है? -6। तो 3 × 3 3 दूना 6। a1/a2 आया 1/2। b1/b2 आया -1/2। क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः ये रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया था? कहा गया था कि एक समीकरण हमें दिया गया है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसके लिए प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बने। क्या? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं बने। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो हमने उसी प्रकार का समीकरण बनाया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी समीकरण पहला दिया गया है। क्या दिया है? 2x + 3y - 8 = 0। तो ये पहला समीकरण दिया गया। हमें दूसरा समीकरण बनाना है। कैसा बनाना है समीकरण? जिससे रेखाएं समांतर हो। रेखाएं कब समांतर होती हैं? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। जब रेखाओं का अनुपात a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब रेखाएं क्या करती हैं? समांतर होती हैं। तो हमें इस प्रकार से उदाहरण लेना है। तो देखो a1/a2 बराबर रहने दो, b1/b2 को भी बराबर रहने दो, c1/c2 को बराबर मत रखना। तो ये हो गया 2x + 3y
माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर A1 बटे A2 क्या है, A1 बटे A2 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1। B1 बटे B2, B1 क्या है 3 बटे 3, कट गया, आ गया 1। C1 बटे C2 निकाल लो तो कितना है माइनस का 8 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, कितना आ गया 2 बटे 3। देखो A1 बटे A2 1 आया, B1 बटे B2 1 आया, C1 बटे C2 क्या आया 2 बटे 3 आया, यानी कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के है। आता है ये रेखाएं, अतः ये रेखाएं क्या करेंगी समांतर होंगी, अतः ये रेखाएं समांतर होंगी, ये रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है समपाती रेखाएं हों, हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण लेना है जिससे रेखाएं समपाती हों। एक समीकरण हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये पहला रैखिक समीकरण हमें दिया गया है। हमें दूसरा रैखिक समीकरण ज्ञात करना। कैसा रैखिक समीकरण ज्ञात करना, ऐसा जिससे रेखाएं क्या करें समपाती हों। तो देखो रेखाएं समपाती कब होती हैं, जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2, ये बराबर होता है C1 बटे C2 के। जब तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से उदाहरण लेना है कि तीनों बराबर हो जाएं। तो देखो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले लो 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो A1 बटे A2 क्या आता है, A1 बटे A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, आ गया 1 बटे 2। B1 बटे B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, आ गया 1 बटे 2। अब C1 बटे C2 निकाल लो, C1 बटे C2, C1 कितना है माइनस का 8, C2 कितना है माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नम 8, 8 दूना 16। देखो यहाँ पर A1 बटे A2 1 बटे 2, B1 बटे B2 1 बटे 2, C1 बटे C2 1 बटे 2, यानी यहाँ पर तीनों बराबर आए हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है बताओ, जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, ये बराबर होता है C1 बटे C2 के, तब क्या होता है, आता है ये रेखाएं, अतः ये रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, समपाती होंगी। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो, कहा गया था रेखाएं समपाती हों। रेखाएं कब समपाती होती हैं, जब A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, बराबर होता है C1 बटे C2 के। तो हमने कुछ इसी प्रकार का रैखिक समीकरण लिया। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं सातवां क्वेश्चन। अब हम करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रैखिक समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक समीकरण हमें दिया गया है और दूसरा समीकरण क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया इस समीकरण और इस समीकरण का ग्राफ खींचिए। फिर उसके आगे क्या कहा है, कहा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या,
त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि हमें पेंट करना है। त्रिभुजाकार जो पटल बनेगा उसे हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो सबसे पहले बनाओ इसका ग्राफ। पहला समीकरण क्या दिया गया है, दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह हमें पहला समीकरण दिया गया है। तो इसका 2 पॉइंट पता कर लो। इसका 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। अगर x का वैल्यू यहां पर हम 0 रख दे रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 रख कर देख लो। 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस का y, ये प्लस का 1 है, उधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1। तो ये हो गया y बराबर 1। अब हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें। क्या, y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखो, y का वैल्यू हमने 0 रखा तो y हो गया खत्म। क्या बचा, x प्लस 1। तो 1 को उधर भेज दो, क्या बचेगा, x बराबर 1 जब उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 1। तो पहले समीकरण से हमने 2 पॉइंट पता कर लिया। अब दूसरे समीकरण से 2 पॉइंट पता कर लो। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। यह है हमारा दूसरा समीकरण। यहां से भी 2 पॉइंट पता कर लो। देखो, अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम यहां पर x का वैल्यू 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा। अगर देखो x का वैल्यू हमने 0 रख दिया तो x वाला चीज़ खत्म हो गया। क्या बचा, 2y माइनस 12। 12 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो 2 इधर गुणा करा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो 2 छक 12 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, अब हम y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखो, y का वैल्यू हमने 0 रखा तो ये हो गया खत्म। 3x माइनस 12, क्या बचा, 3x माइनस 12 बचा। तो 12 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो 3 इधर क्या कर रहा, गुणा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो 3 चौक 12, 4 आ गया। तो देखो, 2 समीकरण दिए गए थे, इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दोनों समीकरण से 2-2 पॉइंट पता कर लिया। अब हम बनाएंगे निर्देशांक तल। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बनाते हैं निर्देशांक तल। ये हमारा बन गया निर्देशांक तल। हमें अब क्या करना है, इन पॉइंटों को इस पर ढालना है। तो इन पॉइंटों को ढालो। पहला पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया -1 कामा 0। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो। ये हमने किसका ग्राफ बनाया, ये हमने ग्राफ बनाया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का ग्राफ। अब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाओ। दूसरे समीकरण का पहला पॉइंट क्या है, 0 कामा 6। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। ये है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 कामा 0। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 4, ये हो गया, और y का वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। इनको दोस्तों पटरी से मिलाना नहीं तो ये गलत हो जाएंगे।
तो ये बन गया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ। अब देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक पूछें तो आप बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे, ये देखो ये बिंदु x अक्ष पर कहाँ पर है, देखो किस पर है, x अक्ष पर, 3 पर, तो 3 लिख दो। अब देखो ये बिंदु y अक्ष पर कहाँ पर है, कितने पर है, 2 पर, तो 2 लिख दो। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 3,2। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 3,2। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया था x अक्ष हो गया और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमें किसका शीर्ष ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का। ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज। इन्हीं त्रिभुजों का हमें शीर्ष बताना है, इन्हीं त्रिभुजों का हमें शीर्ष बताना है। और क्या कहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। ऐसे छायांकित कर देना, किससे, पेंसिल से, अच्छे से छायांकित कर देना। ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, इसे क्या करना है, हमें छायांकित करना है। तो क्या पूछा गया था, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हैं, देखो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक देखो पहला निर्देशांक क्या है, किसी को भी पहला मान लो, यहां से शुरू करो, -1, -1, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 2, ये हो गया 3, 2। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 4, 0, तो ये हो गया 4, 0। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कहा गया था समीकरण इतने और इतने का ग्राफ बनाइए, तो हमने ग्राफ बनाया, कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ। फिर क्या कहा गया था, कहा गया था x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और इन रेखाओं से, किन रेखाओं से, ये जो ग्राफ बने, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज के शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक -1, 0, जो यहाँ पर बिंदु है 3, 2 है, जो यहाँ पर बिंदु है यानी कि जो शीर्ष हैं उसका निर्देशांक 4, 0 है। तो हमने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 3.1 में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम कल करेंगे 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।